कुछ महीने पहले ना संजू का एक इंटरव्यू हुआ था अश्विन के साथ उसके तमिल चैनल पे। ठीक है, कुट्टी स्टोरी करके कुछ ये था, क्लिप था, जहां पे संजू आके बोलता है तमिल पे कि जब मैं श्रीलंका टूर पे था T20 सीरीज में, मैंने बैक टू बैक 2 डक बना दिया था और मैं ड्रेसिंग रूम में आके बहुत ही अपसेट फील कर रहा था, बहुत ही उदास था। तो हमारे कोच महान गौतम गंभीर साहब मेरे पास आए और कहा, तू टेंशन मत ले, फिकर नॉट, अगर तू बैक टू बैक 21 डक्स भी करेगा, 21 डक्स, 21 बार जीरो भी मारेगा, तो भी मैं तेरे को बैक करूंगा संजू। और उस बैकिंग के बाद मेरे पे वो कॉन्फिडेंस आया कि कोच का इतना फेथ है मेरे पे। ये चीज संजू ने खुद अपने मुंह से कहा है अश्विन के तमिल चैनल पे कि गौतम गंभीर ने उनको आके कहा है कि 21 बार अगर तू डक्स करेगा फिर भी मैं तेरे को बैक करूंगा। एक, गौतम गंभीर बहुत बड़ा झूठा है। दूसरा, संजू फेंक रहा है। दो में से एक ही हो सकता है, जिधर मैं संजू को ट्रस्ट करूं वो फेंक नहीं सकता हूं, क्यों फेंकेगा आगे, है ना? तो भाई इतना क्यों फेंकते हो किसी का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए? अब क्यों कहोगे तू 21 डक भी मारेगा मैं तुझे फिर भी बैक करूंगा? जिस बैट्समैन ने पिछले 1 साल में T20 में ओपनिंग में आके 3 सेंचुरी लगाया, T20 में ओपनिंग में आके 180 प्लस का स्ट्राइक रेट है, आपने पहले उसको कहा कि नहीं जी संजू, आप तेरे को नंबर 5-6 पे बैटिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि T20 के सबसे महान ओपनर शुभमन गिल आ रहे हैं टीम पे। ठीक है, तो तू तेरे को नंबर 5 पे बैटिंग करना पड़ेगा अब T20 में। आपने 2 दिन पहले कहा कि नहीं, नंबर 5 जाने दे, नंबर 3 पे आ तू। ठीक है, 3 पे बैटिंग करके दिखा। आज आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। क्या संजू सैमसन का टीम से बाहर होना बनता था? बिल्कुल भी नहीं बनता था। उसकी गलती क्या है? ओपनिंग पोजीशन में वो अच्छा कर रहा था। ओपनिंग में T20 में शुभमन गिल ने ऐसा क्या किया कि संजू को आपको ओपनिंग पोजीशन से बाहर करना पड़ा? इन्होंने इतना स्मार्ट प्ले किया इस पूरे एक्ट को। उनको पता था कि शुभमन गिल का T20 स्क्वाड में बात कर रहा हूं, एक ही तरीके से जगह बन सकता है। पहले जैसवाल को बाहर करना पड़ेगा और प्लेइंग 11 में एक ही तरीके से जगह बन सकता है कि उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाओ, वरना प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाएगा। आप शुभमन गिल को बाहर कैसे करोगे अगर उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दोगे? एक ही तरीका है शुभमन गिल को खिलाने का प्लेइंग 11 में कि इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाओ, जिन्होंने बना दिया। बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्ले किया इस पूरे एक्ट को। शुभमन गिल से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या T20 में वो बेटर ओपनर है? क्या संजू के साथ सही हो रहा है? मेरा क्वेश्चन है। और अगर आपने कहा 21 डक मारोगे फिर भी मैं तुझे ड्रॉप नहीं करूंगा, आपने ड्रॉप क्यों किया? जीतेश आया था नंबर 5-6 पे खेले संजू की जगह, कुछ इज जस्टिफाइड। मैं एशिया कप से कह रहा हूं, अगर नंबर 5 या 6 पे आपको संजू को खिलाना है, इससे बेटर जीतेश को खिलाओ। करियर के पिक पे है एंड ए बेटर बैट्समैन नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक है, जीतेश के लिए मैं बहुत खुश हूं, आज उसको मौका मिला, अच्छा बैटिंग भी किया, नॉट आउट गया है, बेहतरीन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक चेंज हुआ है प्लेइंग 11 में कि अर्शदीप सिंह आ गया, जो आके आते ही पहले 2 ओवर में 2 विकेट, ट्रेविस को विकेट, जॉश इंग्लिश को विकेट, 3 विकेट, हाईएस्ट विकेट आज के मैच में, जिसको आप ऑन एंड ऑफ ड्रॉप करते रहते। हर ऑल्टरनेटिव मैच पे अर्शदीप बैठ जाता है। शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए कि अर्शदीप से बैट्समैन, अरे बॉलर, आप सोच लो, जीत बुमराह प्रेशर बनाता है एक एंड से। ठीक है, बुमराह का स्किल उसी लेवल का है कि यॉर्कर पे यॉर्कर रन बैट्समैन बनाने को देखता भी नहीं है बुमराह के अगेंस्ट, बहुत रेयरली। ठीक है, और अर्शदीप आके विकेट लेता है। ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, आप उसको बिठा के रखते हो। आज आया 3 विकेट लिए, 3 विकेट, आप अर्शदीप को बिठा के रखते हो। और एक चेंज हुआ प्लेइंग 11 में, कुलदीप को बाहर करके वाशिंगटन सुंदर को लाया। वाशिंगटन मतलब ये तो कंफर्म है कि बैटिंग डेप्थ को हम कभी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, चाहे तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बैटिंग डेप्थ हम मेंटेन करेंगे। और वाशी एज ए प्योर बैट्समैन खेला है, नॉट एज एन ऑलराउंडर, एज ए प्योर बैट्समैन। और मैं आता हूँ इस वाशी पे बाद में आता हूँ, एज ए प्योर बैट्समैन खेला है, बॉलिंग एक ओवर भी नहीं दिया, इस पे बाद में बात करता हूँ। थोड़ा संजू पे और बात करते हैं। संजू का पूरा करियर का हाईलाइट ये था कि संजू को वो बहुत ही अन तरीके से, मतलब अनफेयर तरीके से उसको हैंडल किया गया। वनडे पे सेंचुरी मारा साउथ अफ्रीका में, उसके बाद वही उसका लास्ट मैच था। जिस मैच पे सेंचुरी मारा वही उसका लास्ट मैच था, सेंचुरियन में था सेंचुरी, साउथ अफ्रीका के ओडीआई में। ठीक है, T20 में अपने ओपनिंग भेजा, सब कुछ के सही किया। एक सीरीज थोड़ा खराब गया, जॉफ्रा आर्चर के अगेंस्ट, जो इंग्लैंड वाला सीरीज था, आपने उसका पत्ता कट दिया, आप उसको अपने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। शुभमन गिल अगर आके कुछ करता तो मैं मानता, ठीक है चलो जनरेशनल टैलेंट है, T20 में बेहतरीन कर रहा है, आके करके भी दिखाया, ठीक है मैं मान सकता हूं, इसलिए उन्होंने टैलेंट देख ली। शुभमन गिल आते हुए अब इस साल में कमबैक के बाद 10 इनिंग्स खेल चुका है, 10 इनिंग्स T20 में, कितना रन है? 184 रन, 10 मैच पे 184 रन, एवरेज 23 का, 10 मैच पे 184, 23 का एवरेज। तो शुभमन गिल को कैसे बैकिंग मिल रहा है? आज पता है प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए था? चलो जितेश और वशिका मैं मान लिया, सही है, ठीक है, ओपनिंग करना चाहिए था आज के दिन प्लेइंग 11 में होना चाहिए था संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। जिसको बाहर होना चाहिए था वो तो शुभमन गिल। तुझे आपको नहीं देखना चाहिए कि एशिया कप में 7 मैच में कुछ नहीं किया, आज पहले इस सीरीज में 2 मैच पे अभी तक कुछ नहीं किया T20 में। इससे बेटर तो मैं संजू सैमसन जिसने ओपनिंग में अच्छा किया है उसको बैक करता हूं ना। बाहर होना चाहिए तो शुभमन गिल को, आपने बाहर किया संजू को, जिसके
शुभमन गिल 10 मैच पे कमबैक की बात, 10 मैच पे 30 का स्ट्राइक रेट है। क्या 10 मैच में से अगर इतना ही टैलेंटेड T20 बैट्समैन है कि जयसवाल का जगह खा जाए, संजू सैमसन का जगह खा जाए, 10 मैच में से एक मैच पे 70 रन का एक इनिंग्स जा सकता था। 10 मैच में से एक मैच पे तो 70 रन का एक इनिंग्स आ ही सकता था शुभमन गिल से। आज तो जॉश हेजलवुड भी नहीं था यार, कि नहीं जॉश हेजलवुड आ गया मेरे सामने, मुझे जॉश हेजलवुड खेलना नहीं आता। एलिस, बटलेट, शॉन एबर्ट, उसके अगेंस्ट पावर प्ले में 12 बॉल पे 15 बनाए पावर प्ले में। शॉन एबर्ट, बाटलेट, शॉन एबर्ट जिसने पावर प्ले में 2 ओवर पे 31 रन दिया है 15.5 के इकोनॉमी से। ये सब बॉलर के अगेंस्ट शुभमन गिल 12 बॉल खेल गया पावर प्ले में, मतलब 2 ओवर 15 रन, जहां के हेजलवुड नहीं है। 3 मैच हो गए इस सीरीज का भी, 23 का एवरेज 10 मैच पे। मतलब इतना अनफेयर हो रहा है संजू के साथ, मैं क्या कहूँ। और जो ये न्यूज आ रहा है कल से कि संजू को राजस्थान भी ट्रेड कर रहा है, दिल्ली के साथ स्टब्स को राजस्थान में ला रहा है और संजू को दिल्ली पे भेज रहे हैं। बहुत ही, अगर ये होता है, बहुत ही घटिया ट्रेड मेरे हिसाब से। मतलब राजस्थान को तो फायदा है, हो सकता है दिल्ली का भी फायदा हो, बट वन सेकंड अनफेयर है बहुत। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का क्या है, वही यूज कर ले संजू को। आप उनको ओपनर मिल गया तो बेहतरीन, एक जायसवाल एक वैभव सूर्यवंशी, दोनों यंगस्टर है, 2 ओपनर मिल गया, और क्या चाहिए, संजू नहीं चाहिए ना। कीपर भी आ गया, एक तो ध्रुव जुरैल है ही बैकअप, एक ट्रिस्टन स्टॉप्स विकेट कीपर है, खत्म। राजस्थान क्यों हार रहा था इस साल आईपीएल में, क्योंकि स्टार्टिंग तो उनका बेहतरीन था। हर एक मैच में राजस्थान इस साल जीता हुआ पोजीशन से हार रहा था एंड में आके, क्योंकि हेटमेयर और ध्रुव जुरैल से बैटिंग फिनिश हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा एक फिनिशर ले लेता हूं, ट्रिस्टन स्टॉप्स किसको से कर दूं, चलो संजू तेरा पत्ता इधर से भी काट ले। यही हो रहा है संजू सैमसन की पूरे करियर पे ही हुआ है। किसी भाई ने कहा है कि जिस चर्च पे जेमिमा रोड्रिगेज जाता है उधर उस सेम चर्च पे संजू को भी जाना चाहिए। मतलब बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनफेयर है। क्या शुरू से शुरू करते हैं। आज टॉस जीत गए हम, ठीक है, तो सूर्यभाव ने, आप तो सूर्यभाव पे भी बहुत ही खराब कैप्टन आज की है, सूर्यभाव ने फील्डिंग ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में एक चेंज था, क्योंकि हेजलवुड अब नहीं रहा, स्क्वाड में नहीं रहा, तो शॉन एबर्ट आए। भाई साहब शॉन एबर्ट, जो वो इंसिडेंट होता है फिल हुक्स के साथ, उसके बाद शॉन एबर्ट, मतलब मैंने बहुत रेयर शॉन एबर्ट को परफॉर्म करते हुए देखा है। जितना रन T20 में जॉश हेजलवुड 4 मैच पे देता है, शॉन एबर्ट 3 ओवर में इतना रन दिखेगा आज। खैर वो ऑस्ट्रेलिया जेनेटिक, उनके पास और भी बॉलर है, बेन डॉर्सेस है, स्पेंसर जॉनसन है, और भी बहुत सारे बैटमैन है। ठीक है, कुछ तो स्क्वाड में भी नहीं है। शॉन एबर्ट से तो मुझे बेटर लगता है रिसेंट परफॉर्मेंस से ये सब बॉल्स। ठीक है, एनीवे, अब ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने कहा कि आज की बात है, शुरू में पहले ट्रेविस हेड को आउट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन जो गिर के थोड़ा बाहर गया उसके आर्क से दूर, आउटसाइड ऑफ, उसमें सीधा खड़ा कर देते ट्रेविस हेड। उसके बाद जॉश इंग्लिश को भी शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन से सीधा जॉश इंग्लिश बैकवर्ड स्क्वायर लेके हाथ पे मारा, 2 विकेट उधर ही गिर गया। ठीक है, पावर प्ले में सूर्य कुमार यादव एशिया कप से स्टार्ट हुआ कि बुमराह को 3-3 ओवर देता है। ठीक है, जो मेरे थोड़ा सा लॉजिक से बाहर थी। को पाकिस्तान, श्रीलंका, इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये लोग तो है ही छोटी टीम, ये लोग डेथ पे कितने बना ले। ऑस्ट्रेलिया के पास जो पावर हिटिंग है, मैंने प्रीव्यू वीडियो पे कहा था, मिचेल ओवेन, स्टोइनिस, टीम डेविड, इतना पावर लोग जनरेट कर सकता है ना, खड़े खड़े आपका दिमाग घूम जाए। उसके बाद भी आप ये रिस्क लेते हो कि बुमराह को 3 ओवर पावर प्ले में दे दो, 1 ओवर डेथ पर रखेंगे, और फर्स्ट जता आज इंडिया। लकीली फंसा नहीं है, फर्स्ट जता आज इंडिया, जो कैप्टन से सूर्य कुमार यादव का हुआ है। मैच तो जीत गया, ठीक है, जितना रन ऑस्ट्रेलिया बनाए उतना भी बनना चाहिए था इस पिच के हिसाब से, लेकिन जिस पोजीशन में इंडिया था उस पोजीशन से इतना रन बिल्कुल भी नहीं बनता था। ठीक है, और फील्डिंग तो हमेशा हर मैच पे एक कैच ड्रॉप होता ही होता है। बुमराह पावर प्ले का लास्ट ओवर डालता है, बुमराह का थर्ड ओवर, टीम डेविड शायद तब 20 रन पे था, पॉइंट पे वॉशिंगटन सुंदर सीधा हाथ पे जाकर गिरा, वो कैच छोड़ देता है। 20 रन पे था, इतना रन जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 180 से, तो बनता ही नहीं अगर टीम डेविड आउट नहीं होता। एक टाइम पे पॉइंट पे फील्डर्स कौन खड़े होते थे साउथ अफ्रीका के लिए, जॉन्टी रोड, उसके बाद आया हर्षल गिब्स, उसके बाद आया एवी डिविलियर्स, वो कीपर बनने से पहले वो पॉइंट पे खड़ा होता था। इंग्लैंड के लिए पॉल कॉलिंगवुड, ठीक है, यान बेल, फिर इंडिया के लिए युवराज सिंह, रॉबिन, इससे पहले भी रॉबिन, क्या नाम था, रॉबिन सिंह, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, मनीष पांडे। ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल क्लार्क, एंड्रयू साइमन। आज हमारे लिए पॉइंट पे कौन खड़ा होता है, ओडीआई में मोहम्मद सिराज, ठीक है, टेस्ट में साई सुदर्शन, आज वॉशिंगटन सुंदर। मैं तो कहता हूं वरुण चक्रवर्ती को पॉइंट पर रख दो, ये भी चलेगा हमें, ये भी चलेगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी एज मुझे पता नहीं है अभी सूर्य कुमार यादव खुद से दिमाग से सब कुछ कर रहा है या फिर बाहर से मैसेज आता हो, तो बोलना मेरे लिए तो मुश्किल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैप्टनसी होता है सूर्य कुमार यादव से, तो भी रिसेंट टाइम्स में जो भी मैंने देखा, बॉलिंग रोटेशन स्पेशली। ठीक है, चलो ये हो गया।
मिचेल मार्श क्योंकि एक टाइम पे नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था, उधर से टीम डेविड मारे जा रहा था। अक्षर पटेल का जो 7th ओवर था पावर प्ले के बाद, एक मारा है खड़ा खड़ा होके आउटसाइड ऑफ की बॉल को एक्स्ट्रा करके छक्का बैकफुट पे, बेहतरीन शॉट। उसी ओवर पे एक शॉट मारा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 129 मीटर, 129 मीटर का छक्का मारा है। ठीक है, वो स्ट्रेट बाउंड्री से 81 मीटर का 129 मीटर छक्का मारा टीम डेविड। और मिचेल मार्श तब से नॉन स्ट्राइकर से देखे जा रहे जैसे मिचेल मार्श आया स्ट्राइक पे, वरुण चक्रवर्ती आ गया, टाइम नहीं कर पाया, सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ पे मार बैठा। ठीक है, मिचेल ओवन आया क्योंकि ऑब्वियस है, ऑस्ट्रेलिया में खेला है अभी तक कैरियर इतना लंबा गया नहीं कि बाहर जाके सब कॉर्नर में खेले, स्पिन को खेलना आता नहीं है। और वरुण जिस क्वालिटी का स्पिनर है, ऑब्वियस मतलब नहीं आएगा, हाथ से पड़ ही नहीं पाएगा। पहली ही बॉल अगर गूगली डालते वरुण, बड़े बड़े बैट्समैन पढ़ नहीं पाते, क्लास सेन, डेविड मिलर, ये सब पढ़ नहीं पाते गूगली। मिचेल ओवन क्या ही करेगा, आते ही बोल्ड, 4 विकेट गिर गया था आपको उधर, कितना 74-75 रन पे 10 ओवर से शायद वो, उधर से वो तुरंत बनना नहीं चाहिए था। ठीक है, हमने जो क्या किया ना, आज हमारे पास कितने बॉलर्स थे, आशदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, 7 बॉलर थे हमारे पास। 7 बॉलर थे हमारे पास, चलो तिलक वर्मा को मैं गिन नहीं रहा हूं, 7 बॉलर थे। उसके बाद भी हमारे पास एक ढंग का 5th बॉलर नहीं था हमारे कैप्टन की वजह से। 5th बॉलर हमें मिल नहीं रहा था आज के दिन कि 4 ओवर डाल दे कोटा। शिवम दुबे पहले ओवर से मार खा रहे, आप उसको लगातार 3 ओवर दिए जा रहे हो, मार खाई जा रहे। आप सोचो, डेथ पे 2 ओवर एक शिवम दुबे ने डाला, एक अभिषेक शर्मा ने डाला। डेथ पे शायद 16th ओवर अभिषेक का था, 17th ओवर शिवम दुबे का था। बुमराह का अपने 3 ओवर पावर प्ले में करवा लिया। ये बड़े मैच पे ये सब चीज एक दिन आपको हरा के जाएगा, मैं लिख के सकता हूँ। ये सब डिसीजन आपको हरा के जाएगा कि शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा डेथ पे 5 में से 2 ओवर डाल दे, कैसे आपने डिसाइड कर लिया चीज। जितना रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है उस पोजीशन से आउटस्टैंडिंग, उस पोजीशन इतना बनता ही नहीं था, सिर्फ इंडिया सूर्य कुमार यादव की गलत कैप्टनसी की वजह से बना है। और शिवम दुबे तो बॉलिंग आपको पता है माशाल्लाह। ठीक है, वो जिस दिन मैं कहा तो पहले भी, जिस दिन हाथ पे चढ़ेगा वो चढ़ेगा। ठीक है, वो टीम डेविड के मार से पहले तक डर गया, आते टीम डेविड को सीधा बाहर रखने के लिए आउटसाइड ऑफ वाइड लाइन के सीधा बॉलिंग डाल रहा था। अब वाइड अगर आप डालोगे बॉलिंग, उसका भी तरीका होता है, सब रूम देके आधे पिच का डिलीवरी, और टीम डेविड खड़े खड़े मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे। वॉशिंगटन सुंदर को आपको आपने खिलाया, आपको एक ओवर देने का कॉन्फिडेंस नहीं था। आप बहुत लोग कहेंगे क्योंकि राइटी है ऑस्ट्रेलिया के पास, इसलिए वॉशी को बॉल नहीं दिया। तो आपने मैच से पहले डिसाइड कर लेता है वॉशी से प्योर बैट्समैन खेलेगा, क्योंकि बैट्समैन तो एक ही लेफ्टी था, ट्रेविस हेड। तो आपका क्या प्लान था, अगर ट्रेविस हेड लंबा खेलते तो वॉशी को बॉलिंग देते, वरना वॉशी को पूरे मैच में बॉलिंग नहीं देंगे कि राइटी है। हमारे जो 5th बॉलर था आज के दिन, शिवम दुबे का 3 ओवर, अभिषेक शर्मा का 1 ओवर, शायद वो 4 ओवर पे कितना 56 रन आए, शिवम दुबे के 3 ओवर और अभिषेक के 1 ओवर में। 5th बॉलर ने 56 रन दिया। क्या आपका इतना ये है, अब वॉशिंगटन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 4 ओवर में 56 से कम देगा? क्या वॉशी इतना खराब बॉलर है? क्या आपका कॉन्फिडेंस है? एक ओवर तो देखे देखते, बीच में शुरू में जब 4 विकेट वरुण ने ले लिया 10th ओवर तक, 11th ओवर तो वॉशी का बनता था, एक तो ओवर देखते देखते क्या होता है। कैप्टनसी मेरे हिसाब से बहुत ही खराब हुआ, बहुत ही खराब हुआ मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर स्टोनिस ने एंड पे मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 186 तक पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। मेरे हिसाब से जिस पोजीशन पे वो लोग थे उस हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर किया। हालांकि पिच के हिसाब से सबने कहा, इनिंग्स ब्रेक भी रवि शास्त्री और रनफिश ने ये डिस्कस किया कि इंडिया आगे इस मैच पे, क्योंकि इस ग्राउंड पे रन बन सकता है। अब आज के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, 3 विकेट हाई विकेट करे वो। अब जब बैटिंग आया, मुझे लगा क्योंकि बैटिंग पे आज हेजलवुड नहीं है, करेगा अपना शुभमन गिल कुछ। अभिषेक शर्मा आखिर लगा था शुरू से, ठीक है, वही स्ट्राइक ले रहा था। अब क्या होता है ना, जो बटलेट का दूसरा ओवर था, मतलब इंडिया के 3rd ओवर, उसमें बटलेट अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर दिया था, बाउंड्री नहीं आ रहा था अभिषेक शर्मा को, 2-3 डॉट बॉल भी चला गया था। अब एक कंफर्म था कि 4th ओवर जो नेशनलिस्ट का था उसमें अभिषेक रिस्क लेगा। ठीक है, शुभमन गिल शायद तब रन बॉल खेल रहा था, 6 बॉल पे 6 या 7 बॉल पे 7, कुछ ऐसा था। नेथन एलिस आके 147.7 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑलमोस्ट 148 किलोमीटर पर आवर का एक शॉर्ट बॉल डाला जाए अभिषेक शर्मा को, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, अभिषेक सीधा खड़ा करता है टॉप एज कीपर के पास, बेहतरीन डिलीवरी था, बेहतरीन डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद नेशनल एलिस पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने आता है। ठीक है, उस दिन आपको याद होगा जॉश हेजलवुड ने सेकंड T20 में इसके साथ क्या किया था, गिल के साथ पहले एक बॉल जो सिम के पे अंदर आया उसमें एलबीडब्ल्यू हो गया था, बच गया, फिर एक आउटसाइड ऑफ में बीट हो गया, फिर एक बाउंसर मारा सीधा हेलमेट पे गिरा, उसका दुनिया हिल गया, फिर वो आउट हो गया। और मैंने तब भी कहा था एक चौथा बॉल देखना बाकी था कि इसको पैर में टो क्रशिंग यॉर्कर मार, एक बॉल बाकी था उस दिन। ठीक है, जो हेजलवुड कर नहीं पाया। आज एलिस आया, एक फुल लेंथ का बॉल एक्रॉस खेलने का पहले जो थोड़ा यॉर्कर लेंथ बना लिया, हावी में बॉल अंदर आया, गिर के सीधा हो गया, स्ट्रेटन अप, सीधा पैट पे खा गया शुभमन गिल, 12 बॉल पे 15 पावर प्ले में खेल के।
12 बॉल पे 15 और रिव्यू भी लिया, ठीक है, रिव्यू भी लिया बात करके लंबरशीट की नहीं कैसे करके भगवान लेग स्टंप छोड़ दे बॉल, ठीक है, आउट हो गया। बहुत ही खराब बैटिंग मेरे से, बहुत ही खराब बैटिंग। दूसरा हमारा कैप्टन, ये तो हो गया वाइस कैप्टन हमारा कैप्टन सूर्य कुमार यादव, जिनका पूरा साल में कुछ रन नहीं है। हालांकि स्टार्टिंग अच्छा किया था, 2 पुल पे छक्का मार दिया था, बेहतरीन शॉट तो लगा कि नहीं आज कुछ करेगा, बॉल बैट पे आ रहा है, पिच पे सब रन बना रहे, आपको भी रन बनाना चाहिए। स्टोइनिस आता है पार्ट टाइम और स्टोइनिस जितना हमारे लिए दुबे उतना ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टोइनिस है। स्टोइनिस एक स्लोअर ऑन डालता है, उंगली फेरता है, जो गिर के थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस सीधा शॉर्ट कवर के हाथ पे मार बैठता है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का अगर मैं स्टेट्स बोल दूं तो मतलब गिल से भी खराब है इस साल सूर्य का। 16 मैच पे, सॉरी 15 मैच पे 164 रन, 15 मैच पे 164 रन और 16 का एवरेज। ये है सूर्य कुमार यादव का हाल इस साल T20 में 2025 में। आप सोचो रन ही नहीं है सूर्य कुमार यादव का। मैं शॉक नहीं होऊंगा, मतलब ऑब्वियसली सूर्य कुमार का भी बहुत बैकिंग है गौतम गंभीर के हिसाब से, और होना मतलब सूर्य को अभी तो कैप्टनसी के हटाना चाहिए भी नहीं, ठीक है, लेकिन आज कैप्टनसी खराब हुआ है, बैटिंग फॉर्म बहुत ही डीप हो रहा है। मैंने सच में सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में सूर्य कुमार यादव रन बनाएगा, दुबई छोड़ दो, थोड़ा पिचे स्लो होते हैं, ऐसे पिचेस में तो सूर्य को पीछे मारना ही चाहिए, मारना ही चाहिए, मारना ही चाहिए। ऐसे पिचेस में सूर्य चल नहीं रहा है, ना कैप्टन बैट से चल रहा है, ना वाइस कैप्टन बैट से चल रहा है, ना ही वाइस कैप्टन का कुछ फील्ड पे रोल है, मतलब एज ए फील्डर नहीं, एज ए वाइस कैप्टन कुछ रोल दिख रहा है मुझे, और ना ही सूर्य का कोई कैप्टनसी, ऐसा नहीं कि बहुत ही टॉप नॉच कैप्टनसी कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी 2 मैच में सूर्य कुमार यादव अगर एज ए कैप्टन खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, तो रन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप भी है, बहुत जरूरी रन आना, ठीक है। अब कभी तो रन बनाएगा वो। उसके बाद तिलक और अक्षर के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ। अक्षर उसके बाद और एक नेशनलिस्ट की बाउंसर पे आउट हो गया, बेहतरीन बाउंसर वो भी था, बटर का एक बेहतरीन कैच था। तिलक थोड़ा बहुत स्लो खेला था, उसके बाद वशी को प्रमोट किया गया। क्या बैटिंग किया यार, जिस पेज पे आप बताओ वशी, क्या शुभमन गिल वशी से खराब बैट्समैन है कहीं से भी नहीं है ना। क्या वशी को जो पहला बॉल गिरा, जो पुल पे छक्का मारा है उसने, क्या आवाज आया, क्या शॉट था वो, 3 पुल पे छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर से, 3। एक किसको मारा, एक बटलेट को मारा था पहला छक्का, जो बेहतरीन शॉट था आते ही। फिर 2 छक्का तो इसके पुल, उसको पुल करते मारा है शॉन एबर्ट को, जितना घटिया बॉलिंग उसने किया शॉन एबर्ट ने। आउटस्टैंडिंग 22 बॉल में 48 नॉट आउट, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जितेश ने उसको 50 करने नहीं दिया, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इनिंग्स बेहतरीन खेला, इंपैक्ट छोड़ गया, मैच जीता गया, उससे क्या चाहिए। पर्सनल मैच तो डजंट मैटर एटलीस्ट इन दिस केस, ठीक है, मेरे हिसाब से। उस दिन भी कौन से ओडीआई में मिचेल मार्श 48 पे था, ऑस्ट्रेलिया ने भी देखा भी नहीं कि मिचेल मार्श 48 पे, किसी और ने मैच खत्म कर दिया, ठीक है। तो वॉशिंगटन एज ए बैट्समैन अपने आपको प्रूव कर दी, ठीक है। बैटिंग बेहतरीन किया है जितेश का, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले आते ही पहली बॉल पे एक जो कवर ड्राइव खेला, ब्यूटीफुल शॉट, ठीक है, और नॉट आउट गया है, वो भी बहुत अच्छा लगा देख के। मैच तो हम बहुत आराम से जीत गया, बैटिंग बहुत ठीक ठाक था, लेकिन जिनसे रन, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट था एज ए बैट्समैन शुभमन गिल के लिए, जिनका अभी तक परफॉर्मेंस नहीं है। मेरा इधर एक ही टेक है, ठीक है, सूर्या कुमार यादव अभी क्यों कैप्टन है, ज्यादा हार्श नहीं होते। शुभमन गिल के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अनफेयर बैटिंग मिल रहा है T20 में, ठीक है, ओडीआई और टेस्ट को जाना दो, T20 बहुत ही अनफेयर बैटिंग मिल रहा है। मेरे साथ 3 मैच हो गए इस सीरीज में, 3 मैच में कितना बना लिया, पहले मैच में 38 बना था पहले मैच पे, दूसरे मैच पे 5, आज के दिन 15, कितना हो गया, 38 42 43 और 10 हो गया 53 58 रन बना लिया, 58 57 बनाए इस सीरीज में अभी तक 3 मैच T20 में ना, और 2 मैच बाकी है इस सीरीज का। मैं कहता हूं आप, अगर आप पे दम है ना गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव, आप संजू सैमसन को ओपनिंग करवाओ बाकी 2 मैच के लिए, शुभमन गिल को ड्रॉप करो, नंबर 3 पे भेजो, जहां पे भेजो, यहाँ पे भेजो, संजू सैमसन को ओपनिंग करवाओ अभिषेक शर्मा के साथ। अगर संजू लास्ट के 2 T20 में एज एन ओपनर जितना रन शुभमन गिल ने 3 मैच पे मिला के बनाए, उतना 2 मैच पे मिला के ना बनाए, तो संजू को बाहर कर देना हमेशा के लिए, मैं मान जाऊंगा, स्क्वाड से बाहर कर देना। अगर संजू जितना रन इस सीरीज में शुभमन गिल ने 3 मैच पे मिलकर बनाया, उतना 2 मैच पे बना के ना दे एज एन ओपनर, में कह रहा हूं नंबर 3 नंबर 5 पे एज एन ओपनर, तो आप संजू को बाहर कर देना। ये सिंपल टेक है मेरा इस सीरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।